स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक भाग 2। तो पिछले एपिसोड में हमने थोड़ा सा देखा था कि अभी चाइना के प्रति सभी देशों का क्रोध है और यही एक हमारे लिए अच्छा मौका है कि हम भारत को सभी तरीके से आगे बढ़ाएं। लेकिन एक गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। चाइना से जो हम माल खरीद रहे हैं उसमें प्लास्टिक, नायलॉन वगैरह इस प्रकार का जो पर्यावरण विध्वंसक है, इसका भी इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में है। तो हमें एक निश्चित रूप से तय कर लेना है कि हमारी अगली सोच क्या होगी। भारत में निर्माण होना ये तो अहम चीज़ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अच्छे फ़ायदे भी मिले हैं। प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। गंगा पहले से साफ़ सुथरी हो गई है। वो जो वातावरण में ओजोन लेयर में छिद्र था वो भी पूरी तरीके से भर गया है। महाराष्ट्र में भीमा नदी भी 50% शुद्ध हो गई है और वातावरण की प्रदूषण की जो समस्या थी वो भी काफ़ी मात्रा में कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि इस प्रदूषण बनाने में हम बहुत सारे तरीके अपना रहे थे। अभी वो सब बंद हो गए तो प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम हो गया। तो इसी को लेकर आगे चलना है। दूसरी चीज़ ऐसी हुई है कि बहुत सारे मजदूर अपने अपने गांवों में चले गए हैं और ये जब अभी लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा हटा रहे हैं तो उनको वापस लाने की बात हो रही है। तो मेरा तो ये कहना है कि उनको वापस लाने के बजाय उनको देहातों में ही अगर रोजंदारी उनकी हो जाती है तो वो वहीं पे टिके रहेंगे, अपने घर पे ही रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन इस प्रकार का करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, हम खेती की तरफ फिर से ध्यान दें। अभी जो खेती हो रही है वो सभी आधुनिक तंत्र से हो रही है, जिसमें इस संकरित बीजों का इस्तेमाल है और फिर ये कीटनाशक, केमिकल कीटनाशक और केमिकल पेस्टिसाइड्स या रासायनिक खाद, इनका इस्तेमाल हो रहा है। इससे पर्यावरण की बहुत मात्रा में हानि हुई है और सभी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। प्राणियों का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया है, वनस्पतियों का भी स्वास्थ्य बिगड़ गया है। पानी भी हमारा प्रदूषित हो गया है। तो यही मौका है कि हम फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़े। वैसे हजारों साल नैसर्गिक तरीके से खेती होती आ रही थी। पिछले 40-50 वर्षों में ऐसा कुछ माहौल खड़ा किया कि लोग वो पारंपरिक खेती को छोड़कर ये आधुनिक तंत्रज्ञान में जुड़ गए। हमारी पारंपरिक देसी गायें भैंसे, इनको छोड़कर ये संकरित गाय का ज़माना आ गया। और इसके बारे में अभी स्पष्ट निर्देश है कि ये जो दूध है संकरित गाय का, जर्सी गाय हो या होल्स्टीन इस प्रकार की गाय हो, जो 30-30 लीटर तक जिसको दूध कहा जाता है ऐसा कुछ देती है, उससे कैंसर, ऑटिज़म और जुवेनाइल डायबिटीज़ ये बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड के डॉक्टर वुडफोर्ड ने इसके बारे में डेविल इन द मिल्क ये किताब लिखी है, जो अभी काफ़ी मशहूर है, amazon.com पर अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि हम फिर से देसी गायों की तरफ मुड़े और उसके वंश कैसे बढ़े, चाहे वो गिर हो, थारपारकर हो या फिर अन्य देसी गाय हो, लेकिन उनका उत्पादन कैसे बढ़े और ये जर्सी गाय का उत्पादन कैसे कम करते जाए, इसके बारे में सोचना है और उसके आधार पर नैसर्गिक खेती के बारे में हमें सोचना है।